आपको अगर कोई गिफ्ट देना है या कुछ ज्यादा करना है अपने बच्चे के साथ तो कमरे में ले जाके करें। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से किसी दूसरे कुरान वाले को यह एहसास हो जाए कि मैं कम रह गया। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मिंबर पे। और ये बार बार ऐलान किया जा रहा है कि ये सिकिया कोटे के हार और ये पैसों के हार बिल्कुल ना डालें। ठीक है ना। अब जिसको जो खुशी करनी है ना अपने को ले जाके कीजिएगा, यहाँ कुछ ना कीजिएगा। यहाँ वो करने दें जो उलमा की जिम्मेदारी है। तवज्जो है सारे लोगों की, सुन ली ये बात। वक्त काफी हो चुका है। बस यूं समझें कि हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हारून साहब क़िबला और पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयद बख्तियारुद्दीन साहब क़िबला, इन दोनों से अभी हमने बड़ी अहम बातें सुन ली हैं। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। हुज़ूर सैयद शारिक मियाँ साहब क़िबला का हुक्म है, इन तमाम जिम्मेदार उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में मैं चंद बातें आपसे कह के बात ख़त्म कर लूँगा। आपसे इतनी गुजारिश है कि जितनी देर सुन लें थोड़ा मोहब्बत से सुन लीजिएगा, है ना। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। जितनी मोहब्बत से सुनेंगे उतनी मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पीछे वाले नमाज पढ़ने जाते हैं कभी मस्जिद में, वही वाला दुरूद पढ़ लो जो नमाज में पढ़ा जाता। मुंह क्या देख रहे हो। जो नमाज पढ़ने जाते हैं वो पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला जलवगर है। सैयद शारिक साहब क़िबला आज के इस मिंबर की गालिबन सदारत फरमा रहे हैं और माशाअल्लाह नयाबत की जिम्मेदारी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हारून साहब की है। उनके अलावा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाशिम साहब क़िबला और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आदिल रजा साहब क़िबला और तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत, खास करके हमारी मस्जिद के अइम्मा हाफिज़ व कारी यासीन साहब क़िबला, तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत की मौजूद है। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। नकीब अहले सुन्नत की बड़ी खूबसूरत नकाबत हो रही है। अभी आपने देखा माथे की निगाहों से कि 7 फारिगीन के सर पे ताजे फरागत रखा गया। आप बोल सकते हो सुभान अल्लाह। हाँ जी, मैं आपको देख के तकरीर करूंगा, जैसा आप सुनेंगे मैं वैसे ही बोल लूंगा। थके तो नहीं आप लोग अभी तक। ये तो मुझे सोचना चाहिए। अभी तकरीर करनी है, सुबह सवार जाके तकरीर करनी है, दोपहर में, फिर शाम में बरेली जाके तकरीर करनी है। हमें मुसलसल तकरीर ही करने का काम है ना, तो ज्यादा थक जाते हैं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप कितनी जोर से सुभान अल्लाह बोलें कि थकन उतर जाए। बोलें सुभान अल्लाह। बच्चे इतना अच्छा बोल रहे हैं कि अगर ये ना बोलते तो आपकी सुभान अल्लाह से मुझे थकन चढ़ जाती। ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही आप लोगों को? फिर सारे बोले ना सुभान अल्लाह। कैमरे वाले भी मुसलमान होंगे, आप भी सुभान अल्लाह बोल लिया करो यार, लगना चाहिए आप भी सुनने आए हैं, है ना। तो सारे बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, थोड़ी सी जिंदा दिली पैदा करें ताकि आपको भी थोड़ी गरमाई आए और मुझे भी बोलने में थोड़ा सा सुकून मिल जाए, है ना। सिर्फ बच्चे बोले जरा सुभान अल्लाह।
से ज्यादा आगे रहते हैं इनका मुंह। बड़े बूढ़े से निकल के सब आते हैं कि हो गई जलसा शुरू हो गया, कहाँ चलो तो पहले बताओ कि साहिर आया कि नहीं। जब वो आता तो फिर ही आते हैं जेबों में हाथ डाल, चलो भाई अब सुने जाओ, और फिर आके बच्चों को उठा के कुर्सी से बैठ, तू इधर मैं बैठूंगा। कभी शुरू से आया करो और आखिर में जाया करो, तब पता चलता है महफिल कैसे सजती है ना। अगर सजी सजाई महफिल मिल गई है और कुर्सियां, ये जो बीच में कुर्सियां खाली हैं भाई, आप लोग अगर आ जाएं इस पे ना, 2-3 कुर्सियां ही बाकी खाली हैं, बस आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ, जो जलसा सुनने आए वो जलसे में हैं, जो फोटो खींचने आए वो फोटो खींच रहे हैं, और जो खाली मुंह दिखाने आए वो इधर उधर मुंह दिखाते फिर रहे हैं और छुपाते फिर रहे हैं, है ना। जो जलसे वाले लोग हैं वो बोलें सुभान अल्लाह। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। बरेलवी है ना सारे, हैं? यहाँ सुलेकुल्ली तो नहीं बैठा कोई, वहां भी नहीं ना, सारी सुन्नी है, तो फिर आला हज़रत के नाम पे बोलना चाहिए ना सुभान अल्लाह। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम, आप भी बोले दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आज दारुल उलूम गुलाम मोहम्मद, गुलामान मोहम्मद, दारुल उलूम गुलामान मोहम्मद, इस इदारे से 7 बच्चे फारिग हुए। कितने? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अरकान कमेटी और हुजूर के उन तमाम गुलामों को जिन्होंने खून पसीने की हलाल कमाई इस इदारे में लगाई, और इस इदारे ने उनकी कुर्बानियों के बदले में 7 फारिग अता फरमा दिए। ये बड़ी मसर्रत की बात है कि आज तकरीबन इस इदारे का 5वां या 6वां 7वां दस्तारबंदी का प्रोग्राम हो रहा है, 7वां जलसा है और 7 ही फारिगीन है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहो। 7वां जलसा और 7 ही फारिगीन हैं, और सैयद साहब क़िबला फरमा रहे हैं 7 ही फरवरी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 7वां साल, 7वां साल जलसे का, 7 ही फारिग और 7 ही फरवरी हो गई है। कितना खूबसूरत इत्तेफाक है। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। ये जो 7 बच्चे बैठे हुए हैं ना एक लाइन में, जिसके सीने में भी धड़कता हुआ दिल है, वो इन्हें देख के ये सोच रहा होगा काश इस जगह एक मेरा बेटा भी बैठा होता। ऐसे ही है कि नहीं? हाँ, अभी बोल लो, मुझे पता बाद में तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि मैं इतना कड़वा बोलूंगा, बाद में खुद ही ताले लग जाते हैं। हर बंदा ये चाहता है काश एक मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता। लेकिन याद रखिए, इल्म सिर्फ मेहनत से नहीं, खुदा की रहमत से मिला करता है। इल्म के वारिस उनकी नस्लों में पैदा होते हैं जो इल्म वालों से प्यार करते हैं, जिन्हें इल्म वालों से मोहब्बत होती है, अल्लाह उनकी नस्लों में इल्म वाले पैदा फरमा देता है। और जो इल्म वालों से नफरत करते हैं या उनकी तौहीन करते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों से इल्म की बरकत उठा लिया करता है। फिर उनकी नस्लों में आलिम पैदा नहीं होते, उनकी नस्लों में आलिम पैदा नहीं होते, ये उन्हीं की नस्लों में पैदा होते हैं जो उलमा से और इल्म वालों से प्यार करते हैं। आज जो ये 7 बच्चे फारिग हो रहे हैं,
यकीनन ये अच्छी नस्ल के हैं, अच्छे घराने के हैं, अच्छी माओं की अच्छी तरबियत है, और यकीनन अच्छे बाप ने अच्छी कमाई खिलाई होगी। ये सारी चीजें अहम होती हैं इल्म दीन के लिए। बहुत गौर से सुनिएगा, सारी चीजें बहुत अहम होती हैं। आज जिस जमीन में बैठे हुए हैं, जहां तक मुझे याद है, मरहूम हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमतों गुफरान की बारिशें फरमाए। मुझे याद है अच्छी तरह, जब मैं कादरिया में पढ़ता था और छोटा था, तब मेरे वालिद साहब से इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। इसी जमीन के लिए सैयद साहब, इन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा था कि कारी साहब, मैं इदारे के लिए अपनी जमीन देने के लिए तैयार हूं, आप उसको चलाने की जिम्मेदारी उठा लें। चूंकि हमारा खुद एक इदारा शाहपुर में चलता था और आज भी चलता है, तो हमारे वालिद साहब ने कहा मैं दो जगह इदारे नहीं संभाल पाऊंगा। यकीनन ये जमीन आज उन्हीं की दी हुई जमीन है। ऐसे ही है ना? आप बोल दो उनकी जमीन में बैठे हो यार, ऐसा ही है कि नहीं? टिबल खाने वाले कितने लोग हैं, हाथ उठा के बताते हैं जरा। यार तभी तो नहीं आ रहे थे पैसे देने के लिए, कम ही लोग। हाँ, मगर जितने आए थे बहुत दिया, बहुत दिया, क्योंकि उसमें आपका भी कसूर नहीं है और लेने वाले की भी जबरदस्ती नहीं है। देता वो है जिससे खुदा चाहता है। बेशक बेशक, ये याद रखिएगा। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब ने ये जमीन इस इदारे को दी और वो ये चाहते थे यहां से कुरान की तालीम का फैजान जारी होना चाहिए। आज वो अपनी कब्र के अंदर है, लेकिन याद रखिए कि इन फारिगीन के पढ़ने का सवाब अल्लाह उनकी कब्र में पहुंचा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोशिश कीजिएगा भाई, इसकी थोड़ी गूंज जो बात देर तक रह रही है ना, इसको कम कर दो। कोशिश कीजिएगा हम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम कर जाएं कि कोई हाथ ना भी उठाए, सवाब हमारी कब्रों में जारी हो जाए। मौत सबको आनी है। मौत इतना डर के ना बोलो मलाकुल मौत में यही ना आ जाए। मौत सेटिंग सही कर बाबू यार, क्या मौत सबको आनी है। ऐसा काम कर जाओ कि अगर कोई हाथ ना भी उठाए बख्शिश के लिए, तो फिर भी अल्लाह के करम के दरवाजे हमारी कब्रों में खुले रहने चाहिए। और ऐसे काम कब हो सकते हैं? ऐसे काम तभी हो सकते हैं जब हम कुरान से या कुरान वालों से या इनसे निस्बत रखें, इनसे मोहब्बत रखें या इनकी खिदमत करें। ये तभी हो सकता है, वरना हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। आज अल्लाह का शुक्र है, इस इदारे में 4 लोग पढ़ाने वाले हैं, 6 लोग पढ़ाने वाले। आज इस इदारे में 6 लोग पढ़ाने वाले और तकरीबन 55-60 बच्चे बाहर के यहां रहने वाले। पीपल्स आने वालों, इस बात पे तो मुबारकबाद पेश करूंगा कि आप उनका पूरा खाने का इंतजाम संभाले हुए हैं। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप उनका पूरा इंतजाम संभाले हुए हैं। और ये दर्द उन्हीं को हो सकता है जिन्हें दीन की कदर मालूम होती है, जिन्हें पता होता है दीन हम तक कैसे पहुंचा है। सिर्फ वही लोग जानते हैं कि कुरान कितना कीमती है, वरना जिसने कुरान की कीमत न समझी, उसने कुरान को सिर्फ तीजे में पढ़ने के लायक समझा, अब्बा की कब्र पे पढ़े जाने के लायक समझा। मगर याद रखिएगा, कुरान सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं आया, कुरान जिंदों के लिए भी आया है। आज जिंदों को कदर नहीं। हमारे इस पिपलसाने के अंदर बड़ा बड़ा जमींदार पड़ा है, बड़े बड़े पैसे वाले आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन मिल जाएंगे, लेकिन गिनती के कुरान पढ़ने वाले मिलेंगे। अल्लाह करे बर्दाश्त हो जाए, मैं कड़वा बोलने लगा। कितने फारिग हो रहे हैं? 7। इसमें एक बच्चा पिपलसाने का है, उमैद रजा। बड़ी दिल से दुआ, अल्लाह करे ये पूरी जिंदगी
कुरान की खिदमत में लाया। एक बच्चा माशाअल्लाह हाफिज हुआ है और एक बच्चा कारी बन गया है। सुभान अल्लाह, आप बोलो सुभान अल्लाह। एक बच्चा हाफिज बन गया है और एक कारी बन गया है। आप पूरा पीपलसाना छान मारो, आपको दौलत वाले बड़े मिल जाएंगे, लेकिन कुरान पढ़ने वाले बड़े कम मिलेंगे। हम फ्री की जन्नत चाहते हैं सारे के सारे। सारों का नजरिया यह है कि जन्नत फ्री में मिल जाए। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी हम सोचते हैं। जन्नत के लिए मेरे नबी के चचा ने अपने कलेजे के टुकड़े दिए हैं, तब जाके हमारे लिए रास्ता आसान हुआ है। सहाबा के बच्चों की लहू से दीन की बुनियाद